हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर ट्यूटोरियल। आज मैं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का होमोजीनियस फंक्शन का सम सिखाने वाला हूँ। होमोजीनियस का फंक्शन का आज सम नहीं, एक्चुअल में आज मैं थ्योरम सिखाने वाला हूँ। कौन सा थ्योरम? यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, मैं सबसे पहले उसे लिखता हूँ और वो क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं उसे, कैसा उसका थ्योरम है, किसके बारे में है, तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल देता हूँ इसके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये है यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम का डेफिनेशन, इफ़ यू, अगर हमारा यू जो है क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, अगर ये हमारा फंक्शन किसका है, एक्स कॉमा वाई पे है, मीन्स एक्स और वाई क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यू आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसे होमोजीनियस फंक्शन, ये आपका जो फंक्शन है होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन होता है क्या, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। होमोजीनियस फंक्शन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई टू वेरिएबल्स है, तो मीन्स टू वेरिएबल्स का होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री एन डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन है। देन तो इसके वजह से एन डो यू अपॉन डो एक्स प्लस वाई डो यू अपॉन डो वाई इज इक्वल टू एन यू, हमें क्या मिलता है, एन यू। इसका अगर यूलर्स थ्योरम यही बोलता है, एक्स डो यू अपॉन डो एक्स प्लस वाई डो यू अपॉन डो वाई इज इक्वल टू एन यू होता है। तो देखिए, अगर हमारा यू, अगर देखिए जैसे कि अगर हमारा फंक्शन कोई हुआ होमोजीनियस फंक्शन, पहले बताता हूँ मैं आपको होमोजीनियस। चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन का स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ होमोजीनियस फंक्शन क्या है। होमोजीनियस फंक्शन का मतलब होता है, अगर मैं एफ, देखिए एक्स की जगह पे मैं एक्स की जगह पे अगर लेमडा एक्स डाल दिया, लेमडा कैपिटल एक्स, और उसी तरह से वाई की जगह पे मैं क्या डाल दे रहा हूँ, लेमडा वाई। इन दोनों में लेमडा लेमडा कॉमन है, मीन्स मैं क्या काम कर दूंगा, लेमडा को बाहर निकाल सकता हूँ। अगर लेमडा को बाहर निकाल सकता हूँ तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ लेमडा है, लेमडा रेस टू 1 आ सकता है, लेमडा रेस टू 2 आ सकता है, माइनस में लेमडा आ सकता है, लेमडा रेस टू -1/2 आ सकता है, इस फॉर्म में आ सकता है। तो फंक्शन ऑफ लेमडा बाहर चला जाएगा, एक्स कॉमा वाई आ जाएगा। तो अगर इस फॉर्म में अगर फंक्शन आपका फंक्शन वैसे ही रहता है और उसके साथ अगर लेमडा के फॉर्म में या फिर यहाँ पे एन के फॉर्म में कुछ मिलता है जिसका पावर क्या रहे, ये जो आपका पावर है उसी को क्या बोला जाता है, एन बोला जाता है। यहाँ पे डिग्री एन, इसका डिग्री कितना है, एन है। एन कुछ भी हो सकता है, एन मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर नंबर, तो समझे। ये इससे क्या होता है, ये होमोजीनियस समझ जाइए, इसी को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस बोलते हैं। ठीक है, यू आपका फंक्शन है जो कि होमोजीनियस फंक्शन है, कितने वेरिएबल्स का, 2 वेरिएबल्स का। और इसका जो डिग्री मिलेगा, जो आपको ये डिग्री मिलेगा वो क्या है आपका, उसका डिग्री आपको एन मिलेगा। मैं आपको हर तरह के सम, यूलर्स मेथड्स के हर तरह के 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स का भी मैं आपको सम कराऊंगा। होमोजीनियस फंक्शन कैसे सॉल्व किए जाते हैं सम, वो भी मैं आपको सारे सम सिखाऊंगा। तो चलिए, होमोजीनियस फंक्शन का अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें प्रूव दैट, मतलब हमारा ये कैसे आएगा, हमें ये शो दैट करना है। ये एक थ्योरम है, थ्योरम तो आपको पता है ना, हमेशा वो शो दैट करता है ये कैसे आया। तो चलिए हम इसका स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन अगर देखेंगे तो हमारा क्या है, एक यू जो हमें क्या है, फंक्शन है। गिवन क्या है, यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन, ये क्या है, गिवन है, ऑफ कितना, इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल कौन सा, एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। वेरिएबल क्या है उसके, एक्स एंड वाई, ऑफ डिग्री, उसका कुछ डिग्री है, वो डिग्री क्या है हमें नहीं पता, ऑफ डिग्री एन, समझ जाइए, वो डिग्री क्या है, एन। तो इसकी वजह से क्या है, देन। तो हमें ये कैसे हुआ, देन बोला है ना, तो देन का मतलब ही आप समझ जाइए। जब देन बोला है तो चलिए आगे करते हैं। हमारा यू क्या है, यू हमारा फंक्शन है एक्स कॉमा वाई, और इसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ये बताया था, होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन है तो मीन्स आपको लेमडा रेस टू पावर 1/2, कभी 2 कभी 3 मिलता है ना, तो उसी तरह से लेमडा रेस टू आपको क्या मिलेगा, एन मिलेगा। वो हमारा क्या रहेगा, एन रहेगा। ये क्या है, हमारा ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर किसका है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। मीन्स अगर u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई है, तो अगर इसमें अगर लेमडा डाल के आप सॉल्व करते हैं तो आपको लेमडा रेस टू एन मिलता है।
तो ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 है। ऑफ ऑर्डर n बोला है ना, तो होमोजीनियस फंक्शन है और ऑर्डर n है, तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अगर u हमारा लेमडा के फॉर्म में ऐसा है, तो अगर हम इसी को डिफ्रेंशिएट करें पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू लेमडा, तो क्या मिलेगा हमें, लेमडा के रिस्पेक्ट में अगर u को डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, तो डो u अपॉन डो लेमडा इज इक्वल टू n लेमडा रेस टू n-1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा के रेस टू कर रहा हूँ ना, तो फंक्शन x, y आपके लिए क्या हो जाएगा, एक तरह का कांस्टेंट हो जाएगा, वो ऐसे ही मिल जाएगा। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ आगे जाके क्या हो जाएगा। आगे ये होगा ना कि हम लेमडा की जगह पे 1 डाल देंगे, लेमडा के अगर 1 डाल देंगे तो इसके ऊपर क्या, इसके अंदर कुछ चेंजेस होगा क्या, फिर से यहाँ पे हमें अगर लेमडा की जगह पे 1 आएगा, 1:n क्या होता है, 1 ही मिलता है, फंक्शन ऑफ x, y हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे भी अगर 1 डालता हूँ, तो 1:n-1 भी क्या मिलेगा हमें, 1 ही मिलेगा, और n सिर्फ रह जाएगा, n फंक्शन ऑफ x, y, जो आपका u है वही आपका फंक्शन हो जाएगा। u की जगह पे ही लिखा है ना, फंक्शन ऑफ x, y, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, n हो जाएगा। तो आप यहाँ से आपको हिंट मिल गया होगा हमें क्या फाइंड, ये पार्ट हमें कहाँ से मिलेगा, डो u अपॉन डो लेमडा से मिलेगा। आप ये समझ गए होंगे ना। देखिए ये क्या है, फंक्शन ऑफ x, y, फंक्शन ऑफ x, y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं। अगर लेमडा की जगह पे 1 हो जाएगा, अगर 1 हो गया, तो 1:n-1 क्या होता है, 1 आता है, मतलब n लेमडा n u हो गया, इसकी जगह पे u डाले थे ना, n u हो जाएगा, n u हो गया। तो हमें इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए, अगर ये हो गया, हमें मिल गया, तो इसका मतलब हमारा शो दैट हो गया ना, हमें जो करना है हमें, देन हमें ये मिल गया, हमारा थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। तो क्या काम करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या काम करेंगे, आगे पुट करते हैं। पुट क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे लेमडा हम लोग ने यहाँ पे डाला था ना, लेमडा x लेमडा y डाले थे यहाँ पे, तो लेमडा कॉमन होके जो हमें लेमडा मिला था, जैसा कि मैंने यहाँ पे लेमडा डाला था, तो क्या काम करते हैं हम इसकी जगह पे, लेमडा स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X हम लोग ले रहे हैं। लेमडा जो डाले थे हम लोग, लेमडा x इज इक्वल टू कैपिटल X। उसी तरह से एक और है, x की जगह पे भी लेमडा डाले थे, y की जगह पे भी तो डाले थे, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, लेमडा y स्मॉल y, हाँ, लेमडा स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y। तो देखिए ये कैपिटल Y में हो गया। आप इधर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, u आपका फंक्शन है किसका, x, y का, वेयर x और y आपका क्या है, ये फंक्शन है ना, u आपका ये फंक्शन है, वेयर आपका x और y क्या है, x कैपिटल X क्या है, लेमडा स्मॉल x, और एंड कैपिटल Y क्या है आपका, लेमडा स्मॉल y आपका ये है। तो मीन्स इसे हम क्या काम करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्यों डिफ्रेंशिएट करते हैं भी आपको पता चल जाएगा, एक बार पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिए। y लेमडा के रिस्पेक्ट में, लेमडा के रिस्पेक्ट में अगर कैपिटल X को डिफ्रेंशिएट किया जाए तो लेमडा हो जाएगा डो लेमडा, और लेमडा का कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और x यहाँ पे हो जाएगा, एंड इसको अगर लेमडा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डो y अपॉन डो लेमडा, तो यहाँ पे लेमडा का 1 हो जाएगा, सिर्फ y मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये दोनों टर्म मिल गए हैं। तो क्या काम करते हैं, इसके आगे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके आगे ये होगा कि इसके आगे ये होगा, देखिए ये हमारा क्या हो गया, x, ये हमारा डिफ्रेंशिएट हो गया है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किए हैं, u हमारा जो था किसका फंक्शन था, स्मॉल x, स्मॉल y का था फंक्शन, स्मॉल x स्मॉल y का फंक्शन था ना, लेकिन हमारा स्मॉल x और स्मॉल y भी फंक्शन क्या था, x और लेमडा का है। तो क्या हो जाएगा, लेमडा x और इसके पास y है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल Y, कैपिटल X कैपिटल Y का फंक्शन हो गया। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन किया था ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, लेमडा कैपिटल लेमडा डाले थे ना, x की जगह पे, स्मॉल x की जगह पे ही कैपिटल लेमडा डाले थे। तो क्या काम करते हैं, हम डालते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू कैपिटल लेमडा कैपिटल Y टेंस टू लेमडा स्मॉल x कॉमा स्मॉल y। हमारा ये रिस्पेक्ट में हो जा रहा है, तो हम क्या काम करते हैं, इसी को डो u को डो लेमडा के रिस्पेक्ट में, क्यों मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डो u अपॉन डो लेमडा और कुछ क्यों नहीं फाइंड कर रहा हूँ, क्यों हम लोग यही चाहते हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर लेमडा की जगह पे 1 हो गया तो
तो डो यू अपॉन डो लेमडा एन यू हो जाएगा। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे यू आ जाएगा, एन लेमडा की जगह पे तो 1 हो जाएगा, नहीं तो कंप्लीट 1 हो जाएगा, एन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। सिर्फ हमें ये नहीं पता है, अगर ये पता चल गया, ये इक्वल्स टू अगर ये हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वही करते हैं। डो यू अपॉन डो लेमडा को क्या लिखा जा सकता है, देखिए जैसे कि मैंने अगर मैं पहले वाले वीडियो में बताए होंगे तो शॉर्टकट ट्रिक्स हम लोग ने क्या किया था, इसे सेपरेट कर दिया था। इसे डो यू अपॉन डो लेमडा है तो इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको हम क्या काम करते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं डो लेमडा डो एक्स डो एक्स, डो एक्स हो गया, शॉर्टकट ट्रिक से आप याद करने के। इसी तरह से डो यू, ये एक्स के टर्म में हो गया, अभी वाई के टर्म में लिखते हैं। डो यू अपॉन, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डो वाई अपॉन डो लेमडा, यहाँ पे क्या था, लेमडा था, मैंने वाई लिख दिया, यहाँ पे लेमडा आएगा, यहाँ पे भी लेमडा हो जाएगा, डो लेमडा। देखिए यहाँ तक हो गया है। तो देखिए आपने एक और चीज़ आपने सॉल्व किया था ना, यहाँ पे आपने डिफ्रेंशिएट किया था पार्शियली। तो देखिए इसी का हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे डो एक्स अपॉन डो लेमडा, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई, जो हमें मिला था डो, देखिए डो वाई अपॉन डो लेमडा। तो वही क्या काम करते हैं, हम इसकी जगह पे एक्स लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स डो यू अपॉन डो एक्स हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई डो यू अपॉन डो वाई मिल जाएगा। इसकी जगह पे वाई आया ना, यहाँ पे देखिए इसके वजह से वाई मिला है, हमारा यहाँ तक हो गया है। यहाँ तक होने के बाद हम इसके आगे क्या काम करेंगे, देखिए जब हमें ये मिल गया है तो हमारा देखिए डो यू अपॉन डो लेमडा है ना, ये डो यू अपॉन डो लेमडा है क्या एक्चुअल में हमारा, देखिए ये है हमारा डो यू अपॉन डो लेमडा की जगह पे क्या मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ ये इसकी इक्वल्स टू ये है ना, और वही चीज़ तो यहाँ पे भी है। तो ये चीज़ मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डो यू अपॉन डो एक्स प्लस वाई डो यू अपॉन डो वाई इज इक्वल्स टू एन लेमडा रेज टू एन माइनस 1 फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। अगर एक्स कॉमा वाई हो गया ना, तो देखिए अभी हम क्या काम करेंगे, जैसा कि हम लोग ने लेमडा सब्स्टिट्यूट कर दिया था, लेमडा सब्स्टिट्यूट करके किया था ना ये सब, तो हम क्या काम करेंगे, उसकी जगह पे हम इसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए पुट करते हैं क्या, लेमडा इज इक्वल टू 1, अगर लेमडा इक्वल टू 1 रहा और कैपिटल एक्स हमारा जो है अगर एक्स के बराबर हो जाएगा ना, लेमडा की जगह पे अगर 1 डाल देते हैं तो देखिए यहाँ पे लेमडा की जगह पे 1 डाल देंगे तो कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स के बराबर हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के बराबर हो जाएगा, मीन्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई के बराबर हो जाएगा। तो हम आगे लिखते हैं, यहाँ पे कैपिटल वाई है, एक्स है ना, कैपिटल एक्स है, तो इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल एक्स लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स लेमडा यू अपॉन स्मॉल एक्स प्लस वाई, कैपिटल वाई है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, स्मॉल वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू एन। अच्छा लेमडा की जगह पे आप 1 डालते हो तो क्या मिलेगा आपको, देखिए लेमडा की जगह पे आप अगर 1 डालते हो, 1 रेज टू अगर 5 करते हैं तो क्या मिलता है, 1 ही मिलता है। 1 रेज टू 7 करेंगे तो भी आपको 1 ही मिलेगा। 1 रेज टू चाहे जितना अगर n-1 भी लिख देंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1, तो वैसे ही रहने देना है। और फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, देखिए क्या था, ये पहले कैपिटल में था, सॉरी मैंने स्मॉल में लिख दिया, ये कैपिटल में था ना, तो ये हम जब सब्स्टिट्यूशन किए थे तो ये क्या हो गया था कि स्मॉल वाई स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कैपिटल में कन्वर्ट हो गया था। तो कैपिटल इज इक्वल टू स्मॉल के बराबर हो गया है, यहाँ पे कैपिटल इज इक्वल टू स्मॉल हो गया था ना, इसीलिए वो आ गया था। और ये फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स और वाई मैंने आपको पहले बताया था यू के बराबर होता है ना, यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो इसकी जगह पे मैं क्या, इसकी जगह पे मैं यू लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो चलिए इसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं, यू लिख देते हैं। जो हमारा प्रूफ दैट था ये हमारा हो गया है। इससे हमारा सब आप समझ गए होंगे, जब भी हम अगर हमारा अगर कोई भी आपको फंक्शन दिया जाएगा 2 वेरिएबल्स का और वो होमोजेनियस फंक्शन रहेगा, अगर होमोजेनियस ऑफ ऑर्डर कितना n का ऑर्डर का अगर रहेगा तो उसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा n डो यू अपॉन डो एक्स प्लस वाई डो यू अपॉन डो वाई का आंसर कितना मिलेगा, एन यू मिलेगा। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट एन यू लिख सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।